नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में गुरुवार यानी 21 सितंबर से 25 सितंबर तक दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं। एक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और दूसरा मोटो जीपी। दोनों बड़े आयोजन को लेकर बड़ी और खासा तैयारी चल रही है। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जिले में 10,000 पुलिसकर्मी और ट्रैफिक कर्मी तैनात किए गए हैं और इसी को लेकर के ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और 22 से 24 सितंबर तक गौतम बुद्ध सर्किट बाइक रेसिंग का रोमांच मोटो जीपी का आयोजन होना है। पुलिस ने दोनों आयोजन को सफल बनाने के लिए और दर्शकों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पहली बार नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बार बस का आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अगले 5 दिनों के लिए कई बड़े डायवर्जन किए गए हैं। अगले 5 दिन नोएडा की सड़कों पर निकलने से पहले पुलिस की एडवाइजरी को जरूर पढ़ लें। जी हाँ, चलिए अब आपको थोड़ा और विस्तार से जानकारी दे देते हैं। नोएडा में अगले 5 दिनों के लिए कमर्शियल माल वाहकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बसों के लिए भी कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। नोएडा के कई रूटों पर आपको अगले 5 दिनों के लिए बसें नजर नहीं आएंगी। अब थोड़ा ये भी जान लीजिए कि किन रास्तों पर मालवाहक और बस यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली बॉर्डर से गौतम बुद्ध नगर में चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज, न्यू अशोक नगर, कुंडली झुंडपुरा बॉर्डर, इसके अलावा परी चौक, नॉलेज पार्क, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर मालवाहक और बसों की पूरी तरीके से 5 दिनों के लिए प्रतिबंध रहेगा। यानी अगले 5 दिनों तक नोएडा के इन सड़कों पर कमर्शियल वाहनों के साथ बसें भी संचालित नहीं होंगी। अब अगले 5 दिन जिनको भी बस से सफर करना है, उनके लिए भी नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। नोएडा ट्रैफिक द्वारा जारी किए गए रूट को फॉलो करके आप अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं दिल्ली आश्रम की ओर से चिल्ला होकर सेक्टर 16 और 37 जाने वाले सभी डीटीसी बसें मयूर विहार से कोंडली झुंडपुरा होकर स्टेडियम चौक से रजनीगंधा होकर डिपो सेक्टर 16 तक जाएंगी। सिटी सेंटर सेक्टर 37, बोटेनिकल गार्डन से परी चौक आने वाले सभी यात्री बसें सेक्टर 44 गोल चक्कर से एलडीको चौक सेक्टर 93, एनएसईजेड सूरजपुर अल्फा कमर्शियल गोल चक्कर से डिपो चक्कर के पास रामलीला पार्क तक जाएंगी। साथ ही आगरा की ओर से जाने वाली सभी बसें यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर कस्बा की तरफ उतरकर सबोता अंडरपास से खुर्जा बाईपास से जहांगीरपुर खुर्जा होते हुए गंतव्य की ओर जाएंगी। इसी के साथ ही परी चौक से यमुना एक्सप्रेस में होकर मथुरा, आगरा, लखनऊ आदि स्थानों पर जाने वाले सभी यात्री बसें डिपो गोल चक्कर के पास रामलीला पार्क से सिरसा गोल चक्कर होकर भगोला चौक, हरेली नहर, बिलासपुर होकर दनकौर बाईपास से रघुपुर से सर्विस रोड होकर आगरा की तरफ चढ़ने वाले लूप से यमुना एक्सप्रेसवे होकर गंतव्य की ओर जाएंगे। यानी ये बसें नोएडा से पड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगी। हालांकि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने आपातकालीन सेवाओं वाले सभी वाहनों को छूट दी है। एम्बुलेंस वाहन यातायात हेल्पलाइन नंबर 9355-057 पर कॉल करके ट्रैफिक पुलिस की मदद आप लोग ले सकते हैं। वहीं इमरजेंसी स्थिति में एम्बुलेंस को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर मार्शल मोटरसाइकिल की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मोटो जीपी देखने वाले दर्शक इन रास्तों से जा सकते हैं। पुलिस ने मोटो जीपी बाइक रेस को देखते हुए अपने सुझाव में कहा है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर की ओर से आने वाले सभी दर्शक एग्जिट 2A, 2C से उतरकर गौतम बुद्ध सर्किट परिपथ से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट जोन में एंट्री कर अपने निर्धारित पार्किंग स्थल पर गाड़ियों को पार्क कर टिकट में अंकित अपने स्टैंड में जा सकते हैं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की ओर से आने वाले सभी दर्शक चप्पड़गढ़ कट से उतरकर गौतम बुद्ध सर्किट परिपथ के साउथ ईस्ट जोन गेट एंट्री करके अपने निर्धारित पार्किंग में गाड़ियों को पार करके टिकट पर अंकित स्टैंड में जा सकते हैं। वहीं गौतम बुद्ध सर्किट में होने वाले मोटो जीपी 22 रेसिंग आयोजन के दौरान बीआईसी के लिए कई मेट्रो स्टेशन से शटल बस सेवा की व्यवस्था भी की गई है। चलिए अब आपको रास्ते भी बता देते हैं। दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे होकर एक्सपो मार्ट गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ से किसान चौक होकर सूरजपुर से एक्सपो मार्ट पहुंच सकते हैं। साथ ही बुलंदशहर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होकर
और आगरा से यमुना एक्सप्रेसवे होकर एक्सपो मार्ट जा सकते हैं। और ट्रेड शो में आने वाले लोगों के लिए एक्सपो मार्ट के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। एक्सपो मार्ट के पास नासा गोल चक्कर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही GL बजाज कॉलेज परिसर में भी वैकल्पिक पार्किंग बनाई गई है। साथ ही मोटो GP के लिए गौतम बुद्ध नगर के कुछ मेट्रो स्टेशन में शटल बस सेवा की व्यवस्था की गई है। बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन, डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन, दीपो ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशन, मोटो GP देखने आने वाले दर्शकों के लिए जो शटल बस सेवा शुरू की गई है। ये शटल बस दर्शकों को नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जोन से सिटिंग स्टैंड तक पहुंचाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि स्कूल बंद रहेंगे इस दौरान। जिले में 2 बड़े कार्यक्रमों के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी बोर्ड के नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को 2 दिन की छुट्टियां दी हैं। 21 सितंबर को सभी स्कूल बंद है। साथ ही दफ्तर जाने वाले लोग इस बात का खास ध्यान रखें, जो लोग नोएडा में काम करने जाते हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। निजी वाहन अपने दफ्तर आसानी से ले जा सकते हैं आप लोग। वहीं बसों के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी के अनुसार नोएडा, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा की ओर से जाने वाले बसों को पकड़ सकते हैं। सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेड शो चलेगा। ऐसे में अगले 5 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक यातायात ऐसे ही बना रहेगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।